Let's analyze some of the major diet blunders of my real life patients. प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में ऐसा लगता है कि डिलीवरी के बाद ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा हो जाएगी। टीवी में एडवर्टाइजमेंट तो देखते ही होंगे हर कोई, सबको ये लगता है कि बस वैसे ही खुशनुमा ज़िंदगी होगी, बेबी प्यारी सी हाथ में होगी और हम उसके साथ खेल रहे होंगे। लेकिन जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन से सारे सपने जो हैं वो बदल जाते हैं, और स्पेसिफिकली अगर सिज़ेरियन होता है तो और भी ज़्यादा, क्योंकि सिज़ेरियन में क्या होता है कि स्टिचेस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। मेरी प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि दुनिया बदल गई है और मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ अंदाज़ा ही लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ नहीं तो 1 हफ़्ता हो गया था और मेरे स्टिचेस बिल्कुल वैसे ही थे, पेन होता था, चलने में प्रॉब्लम होती थी। मेरी बेबी मेरे पास में थी लेकिन मैं उसके साथ अच्छे से खेल नहीं सकती थी, उसको अच्छे से फीड नहीं करा सकते थे। अदर दैन दैट एक बार जब स्टिचेस ओपन हो गए तब थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूर हुआ, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि मेरा वेट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, अराउंड 25 केजीज़, जिसकी वजह से मैं अपने आप नहीं उठ पाती थी। मेरे जॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी पेन होने लगे थे। बेबी को साथ में लेके उठना तो सोच ही नहीं जा सकता था। उसके अलावा रात भर बेबी का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखने की तो नौबत ही नहीं आती थी कभी। नींद भी कभी नहीं पूरी होती थी, जिसकी वजह से वीकनेस काफ़ी आ गई थी। सुबह उठो या दिन में कभी भी ऐसा हो जाता था कि जैसे चक्कर आने लग गए, कभी भी गिर जाएंगे। जो एक सपना सोचा था कभी कि हाँ बेबी के साथ हम खेलेंगे, बेबी को हम इतने से प्यार से रखेंगे, उसका इतना ध्यान रखेंगे, वो तो ऐसे चकनाचूर हो गया कि पूछो ही नहीं। फिर उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वीकनेस आ जाना। हम खाना कभी प्रॉपर्ली टाइम पे खा ही नहीं पाते। जब हमारा खाने का टाइम होता है तो बेबी का साथ में टाइम हो जाता है, और फिर ऐसा होता है कि इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच होते हैं कि हम बेबी को ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, और हम जो है अपना शेड्यूल, डाइट शेड्यूल, एक्सरसाइज शेड्यूल तो कहीं ना कहीं गायब ही हो जाता है। इसके जब मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मैंने काफ़ी लोगों को कंसल्ट करना शुरू किया जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं पोस्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे कि सबसे पहली बात थी, उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी होगी तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तुम्हें होगा और बाद में तुम्हारी बेबी को होगा। उसके अलावा न्यूट्रिशियस फूड खाना। पहले ऐसा था कि मुझे एकदम ज़ोरों से भूख लगती थी, जितना खाना मिला सब पेट भर के खा लिया एक साथ, लेकिन एक्चुअली में वैसा नहीं करने के लिए कहा गया। पानी बहुत प्यास लगती थी, पानी के लिए कहा गया कि फ्रीक्वेंटली लो, थोड़ा थोड़ा लो। सिमिलरली खाने का भी था कि खाने में न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, क्वांटिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, और जिसकी वजह से जब मैंने ये शेड्यूल स्टार्ट किया धीरे धीरे तो आई थिंक मेरी डिलीवरी के 5 to 6 मंथ्स बाद कहीं जाके मुझे ऐसा लगा कि अब मैं अपने आप खड़ी हो पा रही हूँ। बेबी को मैंने उठाना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया एक्सरसाइज करना। सबसे पहली एक्सरसाइज थी मेरी वॉक करना, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एक बैलेंस आना शुरू हुआ, और आई थिंक जो मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने खुद के जो एक फैशनेबल स्टाइलिश कपड़े होती थी वो नहीं पहन पाती थी। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया होगा जब मुझे लगने लगा कि मैं वापस अपने फॉर्म में आना शुरू हो गई हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अपनी बेबी के साथ खेलना और उसको एंजॉय करना शुरू किया।